हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज फिर से मैं कुछ पास्ट से रिलेटेड शेयर करने वाली हूँ। मतलब है तो पापा से रिलेटेड, एंड मैं ये सब इसलिए शेयर करना चाहती हूँ ताकि लोगों को लगे कि मतलब लोगों को दिखे कि हाँ भाई, मतलब पीछे भी चीज़ें रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें रही हैं और ऐसी ऐसी रही हैं। बस ये है कि मैं इसलिए कभी शेयर नहीं करती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने पास्ट को भूल जाऊं, जो पीछे है मैं उसको याद ही ना करूं, क्योंकि वो चीज़ें बहुत बुरी है, बहुत दर्दनाक है, बहुत दुख भरी है। बट ठीक है, अगर लोग जानना चाहते हैं तो मैं शेयर करूंगी। देखो, जब मैं छोटी थी, मतलब मुझे ज़्यादा तो याद नहीं, मतलब मुझे मेरे बचपन की चीज़ें, मतलब जैसे मैं 2-3 साल की थी तो वो वाली चीज़ें तो मुझे ज़्यादा याद नहीं, लेकिन चीज़ें खराब भी चल रही थी मुझे तो वो भी पता नहीं था, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है क्या चल रहा है। और कोई मुझे बताएगा तो मुझे 2-3 साल की, 1 साल की बच्ची को, 2 साल की बच्ची को, 3 साल की बच्ची को कुछ चलेगा तो कुछ समझ भी नहीं आएगा। तो देखो, ये जो सारी बातें मैं बता रही हूँ ये मुझे बड़े होने के बाद मेरी मम्मी ने बताई थी कुछ बातें तो। और कुछ जब जैसे मैंने होश संभालना शुरू किया था, कुछ चीज़ें तो मैं भी समझने लग गई थी, बट वो मैं थोड़ी थोड़ी समझती थी, थोड़ी थोड़ी समझती थी, ज़्यादा नहीं समझ आता था। बट हाँ, जब मैं बड़ी हुई, मैच्योर हुई, तो मुझे मेरी मम्मी ने बताया, मेरी मम्मी हमें सारी बातें बताती थी, तो तब हमें सारी चीज़ें समझ में आने लगी थी। क्योंकि हम भी बड़े होने के बाद मेरी मम्मी से क्वेश्चन करते थे हर चीज़ को लेके कि वो चीज़ ऐसे क्यों हुई, ऐसे क्यों हुई, वो ऐसे क्या हुआ, क्यों हुआ, वो चीज़ क्यों हुई। हम हर चीज़ पे, छोटी छोटी चीज़ पे मेरी मम्मी से क्वेश्चन करते थे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो देखो, जैसे मैंने बताया कि कोर्ट का सिस्टम होता था, पुलिस स्टेशन का सिस्टम होता था। मतलब अगर एक बात बताऊँ ना, तो हमारा घर ही मतलब कुछ टाइम तो बीच में ऐसा भी आया था, मुझे ऐसा लगने लग गया था हमारा घर घर नहीं है, यही पुलिस स्टेशन बन गया था। रोज रोज पुलिस का आना, रोज रोज हमारा पुलिस स्टेशन जाना, तो ये लगने लग गया था कि मतलब हमारा घर ही पुलिस स्टेशन है, कि 2-3 अंकल आए हैं, आके बैठ गए हैं, कुछ ना कुछ चीजें होती रहती थी उनकी तरफ से हो। मम्मी को इतना नहीं होता था, बट उनकी तरफ से ही होती थी। उनको ही होता था कि इसकी मतलब चाचा था, और कोई होता था कि छोटी बच्ची है इनकी, इसकी लड़कियां तो छोटी छोटी है, लड़कियां ही तो है, क्या कर लेंगी। इसलिए वो अपनी तरफ से मम्मी को बर्बाद करने के पूरे एफर्ट लगाते थे। बट हाँ, भले ही हम छोटे हो, बट भगवान हमारे साथ थे, तो चीजें इतनी, मतलब हम बच जाते थे, कैसे ना कैसे करके चीजें ठीक चलती रहती थी। तो मतलब ये होता था, कभी पापा साथ हैं, कभी नहीं है, कभी बीच में 7-8 साल कोई लिंक नहीं है। ऐसे तो फादर है हमारे, मतलब कभी कभी बातचीत होना या कुछ भी। तो एक बार मैं बहुत छोटी थी, मैं बताती हूँ। तो मतलब कुछ टाइम तक मैं पापा के साथ रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, हम रहे हैं तभी तो, मतलब कि मैं और काजल हुए, मम्मी रही है तभी तो हुई ऐसे तो मान लो कुछ टाइम तक मम्मी आर्मी में थी, और कुछ टाइम मतलब मेरा, जब मुझे थोड़ा थोड़ा होश आने लग गया कि हाँ ये मेरे पापा हैं, तो काजल ने एक बार फोटो भी दिखाई थी। तो मतलब एक बॉन्ड बन गया था मेरा पापा के साथ। मतलब मैं पापा से भाई बहुत ज्यादा प्यार करती थी, हद से ज्यादा। अपने बाप से कौन प्यार नहीं करता, सब करते हैं, तो मैं भी करती थी, क्योंकि मुझे उस टाइम सिर्फ ये पता था कि ये मेरा पापा है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि पीछे क्या चल रहा है, मेरा पापा क्या ड्रिंक करता है क्या नहीं। मतलब बीच कुछ टाइम ऐसा भी था कि हाँ, जैसे मेरा पापा स्मोकिंग करता था तो मैं मेरे पापा को बोल देती थी कि मत करो, हटा देती थी। मुझे गंदी लगती थी वो चीज़, क्योंकि मुझे अंदर से आता था। मतलब मुझे नहीं पता था वो क्या होता है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, क्योंकि मैं तो छोटी सी थी, पर मैं बोल देती थी कि ये गलत है, मत करो मत करो। ड्रिंक करते थे पापा जब आर्मी में थे, आर्मी में तो ये सब चलती हैं, ड्रिंक ड्रिंक, आर्मी आर्मी वाले तो करते हैं ड्रिंक, ये तो सबको पता ही होगा। आर्मी में, पुलिस में ड्रिंक तो नॉर्मल है भाई, सबको पता है चीज़, और वैसे तो बहुत सारे लोग भी करते हैं। तो मैं बोलती थी भी मत करो ड्रिंक विंक, ये वो, जब मतलब छोटी बच्चा जैसा जो करता है कि भाई नहीं गंदा है, ये मत करो, ऐसे मत करो। तो मतलब एक बॉन्ड बन गया था मेरा मेरे पापा के साथ, ठीक है, एक फादर डॉटर वाला। तो भाई फिर मुझे नहीं, मैं तो बच्ची थी, मुझे क्या पता, फिर मतलब वो सेपरेशन आ गया। जैसे हम यहाँ पे थे और पापा आते नहीं थे मम्मी के पास, तो वो सेपरेशन आ गया। तो मैं पूछती रहती थी मम्मी को कि भाई पापा क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते, क्या बात है, क्या मैटर है। तो मतलब जब, ठीक है, मुझे जो बताया जाता था मुझे इतना समझ भी नहीं आता था, बट ठीक है। लेकिन एक दिन बताऊं क्या हुआ, मतलब ऐसी हालत होगी मेरी, मैं रोए जा रही पागलों की तरह। मतलब वो होता ना कि एक सबर का बांध टूट गया,
कि 6 महीने हो गए, साल हो गए, जो भी हो गया। तो मतलब वो सब्र का बांध टूट गया। तो मैंने कहा भी मेरे को नहीं पता, मेरे को पापा के पास जाना है, चाहे वो जहाँ मर्जी हो मुझे वहीं छोड़ के आओ। तो मैंने ये वाली जिद करी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं रह पा रही थी पापा के बिना। होता है कि बच्चे को तुम 10 दिन बहला लोगे, फुसला लोगे, महीना, साल, 2 साल, बट एट द एंड वो जो क्रेविंग होती है, मतलब जो भी हो, तो बच्चे को ही पता होगा। देखो यार, जब मैं जो बच्ची थी मुझे उस टाइम जो फील हुआ, मैं अब बड़ी हुआ, मुझे वो चीज़ समझ नहीं है, बट उस टाइम जो हुआ, तो मैं फिर मेरे को छोड़ के आए मेरे पापा के पास। और उस टाइम पापा आर्मी में थे, तो वहाँ पे पापा ने मेरे को अपने साथ रखा। तो ऐसे देखो तो पढ़ाई तो डिस्टर्ब होती है ना। मान लो मेरा एडमिशन यहाँ पे हो रखा है, फिर मैं पापा के पास चली गई, छूट गई पढ़ाई। तो ये चीज़ें हुई थी बहुत बारी। और एक बार जैसे पापा जयपुर थे, तब वहाँ मेरा एडमिशन कराया, फिर वहाँ से पापा मम्मी को लेके यहाँ आ गए, तो वो एडमिशन भी छूट गया। तो ऐसे पढ़ाई का बहुत लॉस होता था। तो चलो ये चीज़ भी छोड़ो। फिर उसके बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जैसे मेरे को था भाई कि ठीक है, बीच में जब मेरे को थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी 6th-7th क्लास में, कि हाँ मतलब ठीक है, ये चीज़ें साइड में चलती रहेंगी, पुलिस कोर्ट, थाने, तो मेरे को ही रहता था कि हाँ मतलब पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ साइड में चलती रहेंगी, कोई बात नहीं। तो फिर मतलब 10th में फिर मेरी नानी जिंदा थी उस टाइम तक, तो फिर हम गए पापा के पास, फिर आर्मी में दोबारा गए, 10th होते ही गए। तो मुझे था कि 10th होते ही चले जाएंगे, क्योंकि टाइम सेव रहेगा, छुट्टी पड़ेगी। फिर हम पापा के पास गए, तो वहाँ की हमारी बहुत सारी मेमोरीज भी हैं। तो फिर उस टाइम हम पापा को ले आए थे घर पे, जैसे तैसे करके वहाँ पे, ठीक है। और जो आर्मी वाले थे उन्होंने भी बहुत बहुत धमकाते थे पापा को, बहुत सुनाते थे कि भाई तू ऐसे क्यों कर रहा है, क्या है, ये है, वही बस। पापा तो अपने घर क्या की बेकाई सिकाई में चलता था, जैसे उसकी माँ कह दे, पापा कह दे, ठीक है, मतलब जैसे मेरा दादा दादी बोल दे या उसके भाई बोल दे, तो वैसे ही चलता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो हम पापा को 11th-12th में यहाँ पे ले आए थे। तो फिर यहाँ पे रहने की वजह से पापा कहीं जा नहीं सकते थे। तो पापा का एडिक्शन, मतलब वो सिचुएशन ऐसे चल रही थी, क्योंकि उस टाइम पापा रिटायरमेंट होने वाले थे, तो पापा यहाँ पे रह रहे थे। तो वो ड्रिंक करते थे बहुत ज़्यादा भाई। अब ये नहीं पता क्यों करते थे, हम बोलते थे, मैं बहुत मतलब स्केयर करती थी, समझाती थी, और मैं कहा मत करो, मत क्यों करनी है, इतने मतलब इतनी टेंशन हो जाती थी। अभी मतलब ये वाला तो अभी पोर्शन अभी बना है, पहले इतनी बोटल्स, दारू की खाली बोतल छत पर दी थी मेरे पापा ने पी पी के, इतनी ड्रिंक करते थे। तो ये तो इनका खानदानी है। मेरे दादा बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, कुछ चाचा मेरा बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था। हो जाता है ना कि क्योंकि जो दारू होती है वो पैसे से आती है, और जब एक बंदा आर्मी में हो, जब पैसे आने लग जाए, आर्मी से दारू फ्री, मतलब फ्री जैसी होती है आर्मी की दारू, तो वहां से आने लग जाए तो बंदा भर भर के पिएगा। तो ये सारे ही पीते थे। बट मेरे पापा ने इतनी ज्यादा कर रखी थी ना, उसको होश ही नहीं रहता था भी, इतनी दारू इतनी दारू। तो हम बोले कि पापा ऐसे भी क्या नफरत है हमसे कि जो तू इतनी दारू पी है यहाँ पे। मतलब हम बहुत समझाते थे, ठीक है वो पर्सनल मैटर है, हम बहुत समझाते थे नहीं पीनी नहीं पीनी, बट वो फिर भी गायब हो जाए था। बोल में ही बाया 2 मिनट में गायब हो जाए था, कहीं हो पौवा मार लिया, पी लिया, किसी गेल भी बैठ कर ना, जो भी था, और फिर गायब हो जाए था। तो हम परेशान होते रहते, कहाँ गया कहाँ गया, हम ढूंढते रहते। तो फिर एक बार क्या आया, मतलब एक बार तो कई घंटे के लिए गायब हो गया। तो मेरी मम्मी ने बताया, फिर मम्मी बोली कि तेरी चाची तो रह जा रहा होगा। मैं कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर मतलब वही बात सच मिली कि वो चाची के पास ही गया हुआ था। तो मतलब यहाँ रह के भी सब्र नहीं था, मतलब यहाँ रह रहा था लेकिन बार बार भागता वहीं पे, टाइम निकाल के, जैसे ही टाइम लगता हमें चकमा दे के भाग जाता, और वहीं मतलब वहां से वहां आने जाने में टाइम तो लगता ही है, फिर ऐसे आता जाता। तो इन चीजों में कितना टाइम वेस्ट होता था। और एक बार तो पापा ने जब यहीं पे था, तो मतलब कि बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, कभी छत पे तो कूदता, एक बार छत पे तो कूद गया था, पता नहीं कूदने लग रहा था ड्रिंक करके, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद अगर बंदा बेहद ड्रिंक कर लेना तो उसने होश नहीं रहता वो के करा है। तो मतलब वो छत पे तक कूदा है, हमने नहीं पता वो एक्टिंग करा करता है, उसका ज्यादा चढ़ गई थी, हमने नहीं पता या वो यहाँ तक जान खातर वो या पापा हमने नू फील कराना चाहता था कि भैया मैं नहीं रह सकता तुम्हारे पास, बिल्कुल भी मैं नहीं रहना चाहता है, मैंने तो वहीं जाना चाची के पास। तो मतलब उसने अपनी भाभी के पास, तो फिर छत पे तक कूदना,
मतलब मम्मी इतने डर जाते थे बहुत ज्यादा भी, कदे कूद जाए, कदे मर जाए, कदे कुछ हो जाए। मम्मी बहुत डर जाते, हमारा इमोशन ऐसे हो जाता बिल्कुल ही। मतलब अब तुम समझ लो कि कोई बंदा छत पे खड़ा है, वो मतलब एक टांग निकाल रखे और वो कूदने वाला है, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा कि तुम्हारे सामने भी एक बंदा मर जाएगा, वो भी तुम्हारा फादर है। तो फिर यह चीज हुई। मतलब मैं बहुत कम बता रही हूँ ये, तो ये सारी चीज हुई। फिर एक बार पापा ने मतलब हमने क्या करा, बॉर्डरिंग कर रखी थी हमने, नू था कि अब ये ऐसी ऐसी हरकत करा अभी कुछ हो ना जावे। तो हमने मतलब पापा कमरे में बंद कर दिया, मतलब कुंडी लगा दी ताकि वो कुछ गलत ना करे। ऐसे ही रस्सी रुसी कूद कर नहीं, छत पे ना कूद जाए इस करके। मैं जब इसकी उतर जाएगी ना फिर कुंडी खोल देंगे, सो का उठ जाएगा। तो मतलब पापा ने पैर पैर गेली मार मार कर दरवाजे पे पैर सारा तोड़ लिया अपना। और शायद हाँ सर भी, पता नहीं, मतलब ऐसी ऐसी चीजें करता कि खुद ना चोट मारना, हाथ गेल फोड़ना, खुद चोट मारना। तो मतलब हमारे बिल्कुल भी हम 3 लेडीज, मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मतलब हम बिल्कुल भी पापा ने कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे किसी भी तरीके तक कि भाई, मतलब पापा जानबूझ कर यह चीज कर रहा था कि ताकि वो हमने इतना परेशान कर दे, इतना परेशान कर दे कि हम खुद कह दे कि ठीक है आप चले जाओ यहाँ आता है। वह चीज सिचुएशन चल रही थी उस टाइम पे। और फिर देखो उस बीच में मैंने पढ़ाई भी करनी और सारी चीज भी करनी। और फिर उस टाइम पापा ने रिटायरमेंट लेनी थी, तो वो कागज कार्रवाई भी चले रही थी। तो अगर मम्मी सिग्नेचर ना करती तो पापा रिटायरमेंट नहीं आना था। अब यहाँ पे क्या सीन हुआ था, मेरा मामा मेरी मम्मी को बोला कि मैं कभी भी तेरे आगे पीछे नहीं होऊंगा, मैं रिश्ता तोड़ दूंगा तेरे से भाई बहन का अगर तूने सिग्नेचर ना किए रिटायरमेंट के। तो और फिर मेरा भाई था, मेरे मामा का, बड़े मामा का लड़का, तो उसका नाम संदीप है। तो उसने भी बोला मेरी मम्मी को, उसने भी बोला कि सिग्नेचर कर दो कर दो। तो मेरा मामा, ठीक है, मेरा मामा और मेरा भाई वो पीछे पड़ गए। और मेरा मामा जो श्याम है उसने कहा कि अगर तूने सिग्नेचर नहीं किए तो मैं मतलब कि रिश्ता तोड़ दूंगा भाई बहन का, ये वो। तो फिर उस टाइम मेरी मम्मी को मेरे मामा पे ज़्यादा ट्रस्ट था, तो इन्होंने मतलब इतना मेरी मम्मी को बार बार इतना इंसिस्ट किया, बार बार इतना बोला कि भाई मम्मी तैयार होगी सिग्नेचर करने के लिए। और मेरी मम्मी, अब यहाँ पे आप लोग ये सोचोगे कि मेरी मम्मी मेरे पापा के रिटायरमेंट पे क्यों साइन नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी को पता था कि इस जैसे मेरे पापा हमारे साथ रह रहा था जब तक रिटायरमेंट नहीं हुई थी, ठीक है, क्योंकि मेरी मम्मी तो वाइफ थी मेरे पापा की। तो जब तक सिग्नेचर नहीं हुए थे, ठीक है, जब तक सिग्नेचर नहीं हुए थे तब तक मेरा पापा यहाँ रह तो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हाँ मतलब हमें फील हो गया था कि जैसे ड्रिंक करना, मतलब इतना पागलों की तरह बिहेव करना, मरने वाली हरकतें करना, खुद को चोटें मारना। तो मेरी मम्मी वहां से समझ गई थी कि ये नहीं रहेगा आफ्टर रिटायरमेंट, यहाँ पे ये भाग जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो मेरी मम्मी इसलिए साइन नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। इसलिए मेरी मम्मी अड़ी हुई थी कि बेशक सरकार में पैसे चले जाएंगे, बेशक मुझे एक पैसा ना मिले, लेकिन मैं साइन नहीं करूंगी। तो इस चीज पे मम्मी बिल्कुल अड़ी हुई थी। लेकिन फिर मेरे मामा ने वही ब्लैकमेल किया, और जो मेरा भाई था संदीप उसने भी बोला। तो फिर मतलब ये सारी चीजें, फिर सारे ऐसे ही पीछे पड़ गए। तो फिर जाके मेरी मम्मी ने साइन करे, और फिर वही बात सच हुई। जैसे ही सिग्नेचर हुए पापा तो फरार हो गए, यहाँ से भाग गए बिल्कुल ही। और फिर उसके बाद मतलब कि फिर वो सारी चीजें खराब होनी तो आगे शुरू ही हो गई थी। और जैसे जो मैं बता रही थी कि जब मैं छोटी थी मेरे पापा के साथ पास गई, वहाँ आर्मी में रहने लग गई थी मैं। तो मतलब यार मैं एक लड़की थी और मुझे फादर चाहिए। तो मैं जब वहाँ रह रही थी आर्मी में, तो मतलब उस टाइम पे एक टेंट लगा होता था फौजियों का, तो पापा मुझे वहीं पे रखते थे, क्योंकि पापा को क्वार्टर नहीं मिला हुआ था तब तक, क्योंकि मैं तो अचानक से चली गई थी। तो क्वार्टर तो पापा ने ले ही नहीं रखा था, क्योंकि पापा सिंगली वहाँ पे रह रहे थे। क्वार्टर तो उनको मिलता है ना जिनकी वाइफ साथ में जाए या बच्चे जाए। तो वाइफ तो साथ में थी नहीं, मैं गई थी, तो मैं रही वहाँ पे। तो मैं एक टेंट में ही रहती थी। तो पापा के लिए वो चीज़ भी मुश्किल हो रही थी बहुत ज़्यादा कि एक लड़की है, लड़की को मतलब टेंट में रखना, वहाँ सारे लड़के होते थे। तो पापा के लिए वो चीज़ भी कितनी टफ थी। फिर मतलब एट दी एंड मुझे भी ऐसा रियलाइज़ हुआ, मतलब कुछ टाइम रहने के बाद, मतलब वही होता है ना बच्चे को कि कुछ टाइम पापा की याद आती है, फिर शायद मम्मी की भी आने लग जाए। तो
बट फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ था, फिर मुझे वापस यहाँ पे छोड़ा गया। तो ऐसे ऐसे पूरी जर्नी ऐसे ही होती रही, चीजें बहुत अप डाउन अप डाउन अप डाउन, मतलब लाइफ कभी सीक्वेंस में किसी भी मोमेंट पे कभी सही नहीं चली, ठीक है, हमेशा ऐसे ही होता रहा, कभी कभी कुछ कभी कुछ। और जैसे कहीं भी जाते, कभी भी कोर्ट में जाते, पुलिस में जाते, मम्मी की कोई गलती नहीं निकाली जाती थी किसी भी मोमेंट पे, चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे आर्मी वाला हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो, मतलब कोर्ट में हो, कोई जज हो, वकील हो, कभी कोई मम्मी की गलती नहीं निकालता था, कोई भी नहीं निकालता था, सब पापा की ही गलती निकालते थे या पापा के घर वालों की, ये चीज बिल्कुल सच है। और फिर जैसे जो रिटायरमेंट के पैसे आए थे, उस चीज के लिए भी वो स्ट्रगल भी मैंने किया था। मैं मेरी मम्मी को लेके गई थी, कहाँ गए थे हम, शिलोंग गए थे हम जहाज में बैठ के गए। उससे पहले मतलब पता नहीं था कितने दिन लग जाएंगे, तो फिर उससे पहले हम मतलब ट्रेन में बैठ के गए, और मतलब ट्रेन में बैठ के गए हम, क्योंकि हमें पता नहीं था कितना टाइम लगेगा, तो हमें 3 दिन ट्रेन में रहे हम। फिर हम वहाँ आर्मी में पहुंचे, तो वो सारा स्ट्रगल भी मैंने किया। मेरी बहन साथ में नहीं गई थी, मेरी बहन यहीं पे घर पे थी, और मेरी बहन के साथ मेरी मौसी रह रही थी, पता नहीं मेरी नानी रह रही थी, मुझे इतना याद नहीं, बट हाँ मैं मेरी माँ को लेके गई। हम 3 दिन जंगली एरिया ट्रेन में, ऐसे से दिन काटे यार, बहुत गंदे गंदे दिन काटे हैं, जंगली एरिया है बिल्कुल। वो सारा स्ट्रगल मैंने किया है मेरी माँ के साथ, जो ये लोग बात बनाने आते हैं ना, इन्होंने नहीं किया। तो 3 दिन ट्रेन में, बीच में जंगली एरिया आ रहा है, ऐसा एरिया आ रहा है जहाँ पे आदमियों को काट दिया जाता है, जानवरों को काट दिया जाता है, ऐसे ऐसे जंगली एरिया से हम निकल रहे हैं ट्रेन में, और मतलब भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान सेफली पहुंचा दो। क्योंकि शिलोंग भी तो आप लोगों को पता ही है, शिलोंग पहाड़ी एरिया है, कैसा एरिया है, मतलब बीच में जंगल भी कितने सारे आते हैं जब ट्रेन जाती है, तो बहुत डर रहता है, सेफ नहीं होता। और हमें तो पता भी नहीं था, फिर हमने पता नहीं, अब तो मुझे याद नहीं, पता नहीं कौन सी ट्रेन ही करी होगी, क्या करा होगा, लोकल ट्रेन थी, मतलब वीआईपी ट्रेन तो नहीं थी, इतना तो मुझे याद है, बिल्कुल लोकल ट्रेन में गए थे। तो लोकल ट्रेन में इतनी ज्यादा सेफ्टी नहीं होती जितना मैंने देखा है भाई। कई बार हम मजबूरन, हमें भी मतलब अभी भी, आज भी, अगर आज भी हम अच्छा कमा रहे हैं ना, तो कई बार टाइम की वजह से मतलब टाइम शॉर्टेज की वजह से कई बार हमें बिल्कुल लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता है, जहाँ पे मतलब कि पैर रखने की भी जगह ना हो। ऐसे दिन हमने मतलब देखे हैं, ट्रैवल किया। तो मतलब फिर उस टाइम जैसे तैसे हम पहुंच गए वहाँ पे, और आर्मी में पहुंचने के बाद फिर हमारी लेफ्टिनेंट से बात हुई, मतलब सबसे ऐसे ही बातचीत हुई, हम रहे वहाँ पे, हमने कार्ड दिखाया कि हम मतलब मेरी मम्मी की, मेरे पापा की ही वाइफ है, ऐसे ऐसे वहाँ पे। तो सारी चीजें हुई, तो वो सारा स्ट्रगल भी मैं और मेरी मम्मी ही कर रहे थे। फिर वहाँ पे हमारे जितने दिन लगे, लेकिन फिर हमने 3 दिन ऐसे ट्रेन में देख लिए थे, तो अब दोबारा हिम्मत नहीं थी वो रिस्क लेने की कि हम ट्रेन से जाएं। तो फिर हमने तुरंत से फिर हवाई जहाज किया, एयरप्लेन, फिर हम बाय एयर आए वहां से वापस, शिलोंग से दिल्ली आए, फिर दिल्ली से हम आ ही गए थे पानीपत ऐसे। तो मतलब ये सारा स्ट्रगल और बहुत सारी चीजें ऐसे यार। तो मतलब मैक्सिमम टाइम हमारा ऐसे ही जाता था, मतलब यहाँ तो यहाँ वाले पुलिस स्टेशन में, या फिर कभी करनाल पुलिस स्टेशन में, एक बारी करनाल भी गए थे। तो मतलब ये चीजें चलती रहती थी। तो ये तो थी, सारी चीजें थी, ठीक है, जो भी था। और ऐसा नहीं होता था, मान लो जैसे एक बार करनाल ही गए थे पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस स्टेशन में यार जब भी जाते तो पूरा दिन ही लग जाता था, ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें दिमाग में रहती थी। मतलब हमारे भी मन में एक क्वेश्चन आता था कि मतलब ऐसे मेरे पापा पे क्या जादू टोना कर दिया जो उसे उस औरत के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ये क्वेश्चन हमारे मन में भी आता था बहुत ज्यादा। फिर भी हमने आगे जाके समय के आगे घुटने टेक दिए, क्योंकि समय बलवान है, ठीक है, समय के आगे हमें घुटने टेकने पड़े। तो मतलब यूं देखो कि मेरी माँ ने अपने घर वालों के लिए सब कुछ दाव पे लगा दिया, अपना पति, अपना पैसा, सब कुछ दाव पे लगा दिया,
ठीक है, जो इन्होंने किया। अगर आज मम्मी, पहली बात तो अगर रिटायरमेंट के कागज पे साइन ना करती तो पापा हमारे साथ ही रहते, फर्स्ट थिंग, क्योंकि वो रह रहे थे पहले भी, चाहे वो दारू पी के रहे, चाहे वो कैसे भी बट रहे, बट वो रह रहे थे, ठीक है। और हमें अच्छा भी लग रहा था, बस थोड़ा डर रहता था कि वो, हमें पता था वो जानबूझ के करते थे, बट फिर डर तो रहता है भी, ड्रिंक कर रखी है और वो एक्टिंग कर रहा हो भले ही मरने की, लेकिन क्या पता गलती से कुछ हो ही जाए, फिर क्या होगा, डर तो रहता ही है। तो वो चीज थी। और तो फिर मतलब यार ये इतना टॉर्चर करे। और जैसे मैंने जो बोला था ना, देखो मैं मेरी माँ के घर वालों पे ज्यादा बोलना नहीं चाहती, सच में बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहती, बट ये मजबूर कर देते हैं, बिल्कुल मजबूर करते हैं, ठीक है। अब जैसे जो मेरी नानी थी, ठीक है, यहाँ पे बैंक वालों को भी पता होगा, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा हो, तो मेरी नानी के गवर्नमेंट में से पैसे आते थे, ठीक है। तो मेरी नानी अब जैसे अब वो जिंदा नहीं है, वो छाती पे तो लेके चली नहीं गई अपना पैसा, जो भी था उसका जितना भी आया, ठीक है। और जो यहाँ पे बैंक में जहाँ मेरी नानी के पैसे आते थे, तो बैंक वालों को भी पता होगा कि कितना आता था, क्या नहीं आता था। और ऑब्वियसली बात है, मेरी माँ की माँ है, और जैसे मेरा बड़ा मामा प्रकाश है, उसको भी बता ही रखा होगा कि भाई कितने आते थे, कितने नहीं आते थे, सबको पता था क्या आता था, क्या नहीं आता था, ठीक है। और जैसे मेरे मामा शाम में मेरी नानी रहती थी, तो जो भी पैसा था मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जिसमें रह रही है, अब लड़ाई तो यही है कि भाई उसमें रह रही थी तो उन्होंने खाया, तो जो मेरी मामी है धर्मो, वो ये बोल देती है कि तेरी माँ ने काची पाकी ने खाए गया, तो वो ये करेगा सब कुछ, ठीक है। मतलब उसके कहने का मतलब यू है कि भाई जो तेरी नानी का पैसा आया करता भी उसने बांटा नहीं, वो ही खा गया सारा, ठीक है, तो वही करेगा। अब ना चलो इस चीज का भी कोई मतलब नहीं है किसने खाया किसने नहीं खाया, लेकिन अब जैसे जो मैंने बात बोली थी, मतलब उस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि वहां पे मैंने गुस्से में आके सिर्फ बात बोली थी, लेकिन मैंने वो समझाई नहीं थी उस टाइम। तो जैसे ये मेरी जो थी पल्लवी भाभी, या बोली कि भाई तेरी नानी तो एक पैसा नहीं देवे थी या कुछ नहीं देवे थी, वो मजाक बनाती है मेरी नानी का, ठीक है। तो बस आप मुझे एक मतलब ये बात क्लियर करना कि मेरा मामा कोई जज थोड़ी लग रहा था, कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़ी था मेरा मामा भी सिर्फ एक आर्मी की जॉब पे था, ठीक है। और उस जॉब में मेरे मामा ने सिर्फ एक, मेरा मामा आर्मी की जॉब पे था, उस जॉब पे उसने घर बना दिया, उसने 4 बच्चे पढ़ा दिए भी, लिखा भी दिए, हाई एजुकेशन भी करा दी, और सिर्फ मेरे मामा की एक सैलरी ने बंगला भी खड़ा कर दिया, गाड़ी भी ले ली, मेरे मामा की एक सैलरी ने बंगला भी खड़ा कर दिया, गाड़ी भी ले ली, बढ़िया ओढ़ पैर भी लिया, ठीक है, बढ़िया खा पी भी लिया, बच्चे भी बिल्कुल हाई फाई पढ़ा दिए, बड़ी बड़ी जगह तक। तो यू सब सिर्फ एक सैलरी पे हो गया, और भी जो भी लेना है, लेना देना, प्रॉपर्टी सब ले दिया, ओढ़ लिया, पैर लिया, बात बूत भर दिए, सब एक सैलरी पे हो गया यूं, ठीक है। अब तो मानना इस चीज ने हो गया एक सैलरी पे। तो फिर बस यहाँ पे क्वेश्चन यू था कि भाई मेरी नानी की जितनी भी सैलरी आया करती वहां कहाँ जाया करती वह, ठीक है, वह सैलरी कहाँ जाया करती, तो हमने पता है कहाँ जाया करती, कहाँ नहीं, सबने पता है यार, कोई भी कह देगा, जो सा खाते में बैंक में रुपया कटवा कर लिया करता, उसने पता होगा ना कहाँ जाया करती। तो भाई मेरी नानी थी, चल जी रही थी, जब हमने कभी कुछ नहीं बोलिया, तो जो मेरा मामा अब्यूजिव वर्ड यूज करा है, तो मेरी मामा की भी तो माँ थी वहाँ, और तो कुछ नहीं लग रही थी ना, थी तो वह भी मेरी मामा की माँ, सगी माँ होगी, सौतेली माँ तो नहीं थी जो इतने गंदे वर्ड यूज करा अपनी माँ के खातर, शर्म आनी चाहिए। तो भाई मैं तो नहीं बोलना चाहूँ थी इनके बारे में कभी भी, लेकिन ये मजबूर करा अपनी गंदी हरकत है, और जो बात है वह तो रखी जाएगी। तो फिर इन बहुआ का कोई हक नहीं बनता ये नू कम है कि भाई कुछ नहीं देगी, वह कुछ नहीं देगी, तो ये गलत चीज है भाई, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा कि वह कुछ नहीं देगी, वह कुछ ना ही देगी होंगी फिर ना कभी लड़ाई होनी भी नहीं थी किसी चीज पे, सारे इकट्ठे रहते, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, मने नहीं पता यार किसका क्या मैटर है, लेकिन मने इतना पता है कि मेरी भाभी तो बोली कि मेरा ससुरा यानी कि मेरा मामा नु कहीं तो बोला है, इन्हें तो कहीं का नहीं बेरा, ठीक है। मने भी कई बार लगा है कि शायद मेरा मामा शरीफ है, पर यू कर कौन रहा है सब कुछ, मतलब मेरी मामी,
ठीक है। एक दिन मेरे भाई की छोरी भी आई, भाभी ने बोली कि मामी तो मतलब कि बुआ जी मामी तो तेरे बारे तेरी इतनी बुराई करे, इतनी बुराई करे। अभी मैंने मामी का क्या ठा लिया? मेरी मामी ने आज तक, मेरे मामा मामी ने आज तक मेरे हाथ पे 100 या 150 रुपए नहीं धरे कि जा बेटी तू बनियान ले आइए, ले 100 रुपये ला तू टी शर्ट ले आइए। आज तक मेरे मामा मामी ने मेरे तक एक सूट ला कर नहीं दिया हाथ पे कि ला बेटी सूट सिलवा लिए यू 100-200 का, आज तक। तो जब कोई इंसान कुछ कर नहीं सका, कुछ करा नहीं कभी भी लाइफ में, तो उसका बुराई करने का भी कोई हक नहीं बनता। और मेरी मामी बोली, पड़ोस में एक आंटी थी, उसका जाकर बोली मेरी मम्मी के बारे में कि भाई आज है हमारा टेंशन देन, कुछ काम तो करके नहीं जानती। तो भाई मेरा मानना ही हो न 3-3 बहू लेकर रखी है, इतने पैसे कमाओ हो, चल ठीक है तुम अपनी बुआ पर नहीं करवाना चाहते कोई बात नहीं, तो मेरी माँ तुम्हारे घर की नौकरानी थोड़ी है कि मेरी माँ तुम्हारे घर का काम करके जाओगी तो जब तुम रिश्ता कराओगे। तो मेरी मामी ने उस आंटी तनु बोला कि भाई हमारा कुछ काम तो करके जान दी नहीं और मदद कर दो इनकी। तो अब सीधी सी बात है कि मतलब मेरी मम्मी उनके घर के झाड़ू मारेगी, पोछा मारेगी, रोटी सब्जी बनावेगी, बर्तन साफ करके आवेगी जब मेरी मामी रिश्ता करवाओगी मेरा, अदरवाइज मेरी मामी मेरा रिश्ता नहीं होने देगी कहीं भी। और मेरी मामी बिल्कुल अड़ रही है कि इस छोरी का रिश्ता डंग की जंग होना नहीं चाहिए। जो मेरी मम्मी ने गाली दी थी ना कि भाई तेरी माँ और ज्योति अड़ रही हैं, हाँ ये दोनों अड़ रही हैं, बिल्कुल नहीं चाहती कि भाई हमारा डंग की जंग रिश्ता हुआ है। क्योंकि अगर यह चाहती तो यह पहले अपने देवर का ले लेती। और चलो हमने कोई मतलब नहीं, बाढ़ में जाओ तने ऑर्डर नहीं करने दिया कोई बात नहीं, फिर यहाँ तो कहीं और भी नहीं होने देती मेरा, बिल्कुल ऐसे चाहे दोनों की बिल्कुल सही जगह नहीं होना चाहिए। और इतनी सारी चीज करके अभी ठीक हमने पता है थारी इज्जत, तुम्हारे पल्ले इज्जत नहीं है, तुम्हारी शर्म भाग रही है, हमने पता है इस चीज का, लेकिन यू कोई हक नहीं बनता कि भाई तू पड़ोस में जाकर किसी आंटी तू कह रही है कि भाई हमारा कोई काम करके जाया करे। काम तो मेरी मम्मी ना, मतलब मेरी मम्मी जब भी भीख मांगने जाया कर दी मेरे मामा के पास कि मेरी बेटी का रिश्ता कर दे, ढूंढ दे, करी बात उस आदमी तक करी बात, तो मेरी मम्मी 3-3 घंटे बैठ जा कटोरी लेकर सर मैं तेल लगवावे। अपनी बहुआ पे क्यों नहीं लगवाती? 3-3 बहुआ रही वह, उनने मूर्ति बनवावेगी उनकी, मार पे तो नजर रहा कि भाई ये हमारा काम करके चली जावा घर पाकर ना। मेरी मामी कटोरी लेकर बैठ जाएगी और जब मैं मेरी मम्मी तक फोन करूंगी, मम्मी तू आई नहीं अब तक, कहाँ रहेगी, क्योंकि मैं भी अकेली हूँ, इतना स्ट्रेस का माहौल हुआ है तो भाई मैं भी परेशान हो जू अकेली। तो मैं मेरी मम्मी तक फोन करके कहूंगी मम्मी कहाँ रहेगी, आई नहीं। जब मेरी मम्मी मेरे मामा के भीख मांगने जाया करे, तलवे चाटन जाया करे कि भाई करवा दे तने बात करी के ठीक है, तो उस टाइम मेरी मम्मी कटोरी लेकर बैठ जाएगी और तेल लगवाओगी सर मैं 3-3 घंटे तक मालिश करवाती रहेगी। अरे भाई साहब थोड़ी तो शर्म कर लो, क्या तुम्हारे पल्ले इंसानियत नहीं है क्या? मेरी माँ पहले इतनी टेंशन में रहा है, खा जाओ, मेरी मम्मी ने कच्चा चबा कहना बुड़के मार लो उसमें। कहीं भी डंग की जंग रिश्ते की बात चल जाएगी ना, मेरी मम्मी पहले नो मैंने ठा के लिया मेरी मम्मी का के दे दिया मेरी मम्मी ने, आज तक कुछ भी एक पैसा देने जोगी नहीं हो, ये एक पैसा सिंगल भी कभी नहीं क्या कि ले या बनियान पैर लिए। जब हम इतने से थे, इन 10-12 साल हो गए यहाँ पाए हुए, कभी भी आज तक भी, और उल्टा ऐसी हरकतें करा। एक तरफ तो मेरी मम्मी नू कहा अभी कोरोना लग गया हमारा आना नहीं, हमारा बढ़ना नहीं है, एक तरफ नू कहेगी फिर अपने छोरा था या अपने लोग था कि आंधी नहीं, देख ले तेरी बेबे तो आई को नहीं, देख ले तेरी बेबे की छोरी तो आई को नहीं। क्यों? जब कुछ उसी हरकत हो जब तो थम दबा दो हो। जब कोविड टाइम आया तो उन्होंने बोली मारा बढ़ना नहीं, मारा बिल्कुल नहीं आना भी, कदे मारा कोरोना हो जाए। क्यों भाई हम विदेश में जाया करो जो हमारा कोरोना हो जाएगा, हालांकि हमारा तो कोरोना होया भी नहीं था। हमारे तीनवा का जिनके भगवान खड़े होने उनका कुछ नहीं होया करता, इसी चीज तो बिल्कुल भी नहीं होया करती। तो मैं तीनवा का हमारा कुछ कोविड नहीं होया था। जब तो मेरी मामी ने बोली कि हमारा बिल्कुल नहीं आना, ठीक है, और फिर उसके बाद और उन्होंने कह हमारा आंधी नहीं नूनी आंधी। और जब खुद मेहंदी लगवानी हो, कुछ काम करवाना हो, जब एजो रू कोई मतलब नहीं। अगर किसी इंसान ने हमारे खातर कुछ कराया हो ना, तो कोई पागल इंसान नहीं है कि उसका आगे सामने नाम नहीं रखेगा, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जब किसी इंसान ने हमारे खातर कुछ करा ही नहीं तो हम उसकी रिस्पेक्ट कैसे कर लेंगे?
अब सिर्फ मेरी मामी की यह डिमांड है कि वहां जावे, उनका नौकर बना करा, उनके घर में झाड़ू मारा, पोचा मारा, बर्तन करा, ठीक है, तब तो वह रिश्ता करा देगी। और एक बार बताऊं क्या इंसिडेंट हुआ था, मतलब इनका बिहेवियर तो यार इतना गंदा, कोई कैसे चला जाओगा। ठीक है, बिहेवियर की सुनो, नू सोचा नहीं किसी का कुछ नहीं होता तो मतलब उसको कुछ भी कर दो, वह चीज हो रही है। तो एक दिन जा रहे थे नुए, तो रोटी खान लग रहे थे, मतलब कई बार हो जाए कि इब तो हमने बिल्कुल बंद कर दिया, पहला मतलब कभी कभी चले जाया कर दे, और जब तक इनकी शादी नहीं हो रही थी जब तक हम लगभग जाया कर थे, क्योंकि जब भी नू जाया कर दे, अभी मेरी नानी थी और मेरी नानी हमने बुलाया करती, और उस टाइम भी इतनी इंसल्ट करा करती मेरी मामी बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी मेरी नानी नू क्या करती, कोई बात नहीं बेटी सहन कर ले आ जा करो, तो सिर्फ मेरी नानी की वजह से हम जाया करते। तो एक दिन उस टाइम शायद मेरी नानी जीवे थी, हाँ जहां तक मेरा याद है, क्योंकि नानी जिया करती तभी हम जाया करते, फिर वो हमने नहीं गए हम। तो मेरी मतलब डाइनिंग टेबल पे थे, सारे रोटी खान लग रहे थे, तो भाभी भी रोटी खान लगी, तो भाभी रोटी खान लग रही थी, भाभी के हाथ जूठे थे, और उस टाइम सारे रोटी खा काटे थे, और हाथ मेरी मामी ने भी नहीं धोए थे। तो मेरी भाभी बोली, यहाँ पे पॉइंट देखना, तो मेरी भाभी बोली पायल, मतलब मैंने एक रोटी चाहिए थी, तो मेरी भाभी बोली कि कटोरदान में चली जा, जिस मतलब जो रोटी वाला बास्केट होता है, तो मेरी भाभी बोली कि जा तू उसमें तय रोटी वाले बास्केट में तो रोटी उठा के लिया और खा ले, ठीक है। तो मैंने इस चीज का कोई एतराज नहीं था, मैं किचन में चली गई, मैं रोटी उठाई, तो मेरी मामी आई एकदम तो मेरा हाथ झटक दिया और बोली कि कटोरदान का हाथ क्यों लगाया। मैं हाँ भाभी ने बोला था इसलिए, तो उन्होंने बोली मेरे तो नहीं बोल सकती थी, तो मैंने क्या पता था यार बड़ी भाभी है, भाभी ने जो कह दिया मैंने कर दिया, सिंपल सी बात है। तो मतलब देखो कैसा बिहेव था उसका, बिहेवियर देखो कैसा था। और फिर मेरी मम्मी ने खुद उठा कर मेरे तक रोटी दी, मतलब हम किसी लो कास्ट के थोड़ी है जो ऐसा बिहेवियर करा था। और मेरे तक झटकन लगी, पहले अपनी बहू तक बोलना, अपनी बहू तक सिखाना, उसने जो उन्हें जो कहा मन तो कर दिया, भाभी ने कहा जा ले आ तो मैं ले आई। तो ऐसी ऐसी चीज भाई हमने बहुत फेस करी, बहुत ज्यादा, ठीक है। और मेरी मामी मतलब अपना इतना वो चलावा है कि मेरा मतलब मेरे मामा ने इतना भड़काती रहूगी मेरी मम्मी के खिलाफ, फिर मेरा मामा का हमारी भी बेइज्जती करके जावा, मेरी माँ की भी बेइज्जती करके जावा, तो भी हमने दुख नहीं आओगा कि कभी मेरी मामी ने एक पैसा तो दिया नहीं, उल्टा बेइज्जती करा, इंसल्ट करा, कौन सहन करेगा भाई, कौन सहन करेगा। और फिर भी हमारे दिल में मतलब हमेशा रिस्पेक्ट रही कि चल कोई नहीं कोई नहीं, क्योंकि हमारा ऐसा ही दिल है यार, हमारा ऐसा ही दिल है, कोई नहीं, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। बट यार फिर जब एक अंत आ जाए नहीं टॉर्चर्स का, लाइक मेरी ठीक है तू इतना टॉर्चर कर रही थी, कोई बात नहीं, हमने बिल्कुल देख कर जड़े थी। एक दिन मैं सोऊं थी, मेरी मम्मी ने पंखा बंद कर दिया कि भाई निकलो यहाँ आता है, मतलब हर टाइम इतना टॉर्चर टॉर्चर। और फिर नु कहता है कि आंदे नहीं नु बेइज्जती करवान थोड़ी कोई आ करे यार किसी का। तो मेरी मम्मी खुल के तो कवे को नहीं कि भी हमारे घर नहीं आना, और वैसे इनडायरेक्टली कहता है भी, इनडायरेक्टली टॉर्चर कर करके कि भी वो वही मतलब हो जाए, फिर बंदा कौन जाओगा कि तुम टॉर्चर कर रहे, इंसल्ट कर रहे, कोई नहीं जाओगा। फिर पता है इंसान बेइज्जती इंसल्ट करता, टॉर्चर करता जब भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई मेरे मामा ने हमारे लिए कुछ कर दिया हो, या पास्ट में कुछ कर दिया हो, या प्रेजेंट में। देखो अभी मेरी फैमिली का कहना सिर्फ यूं है, मतलब मेरी मम्मी का, मेरी बहन का, कि भाई ठीक है हम तुम्हारे सारे टॉर्चर सब कुछ सहन करने को तैयार थे, अगर अगर मेरी शादी टाइम से कर दी होती तो सारे हालात देखते हुए हर चीज मेरा मामा का यहाँ देख कर जाता, मजे लेकर चला जाता, ठीक है। तो बस मेरे में हमारा मानना ही है कि अगर भाई तुमने टाइम तक कुछ कर दिया होता तो हम क्या जरूरत थी, हम कभी अपनी जुबान नहीं खोलते, हम चुपचाप ऐसे ही रहते लाइफ टाइम, हमने कोई मतलब नहीं था। हम तो सारे टॉर्चर सहन कर गए। सोच कर देखो कि एक साइड तो तुम्हारे फादर के इतनी सारी चीजें हो रही है, तुम्हारे पापा नहीं है, तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और एक तरफ हमें फील कराया जाता था, हमें मतलब हम क्यों जाए फिर हर मोमेंट पे। वैसे तो बोल देते कि ये तुम्हारे भाई है, तुम्हारे भाई है, लेकिन उन भैया का क्या फायदा कि यहाँ तक जा रहे हैं तो मेरी मम्मी पे किराया मांग लिया, अगर मेरी मम्मी बाइक पे बिठा ली तो 50 रुपए दे दे, गाड़ी में बिठा ली तो 1000 रुपये दे दे। उन अपनी बहन पे तो नहीं मांगते, सगी बहन पे उस पे तो नहीं मांगते, और बुआ पे पैसे मांग लिए, ठीक है, बस इतना ही है।
अपनी बहन खातर तो सूट ला दे, बूट बूट ला दे। हमने मार तो कभी कुछ भी नहीं दिया भाई, कुछ नहीं दिया ना, तो कभी पैसे दिए ना, मार तो कभी सूट बूट दिए, कभी भी नहीं, कभी भी। हाँ बस एक बार मतलब या जो मेरी आंसू भाभी है नहीं, मतलब या फिर भी ठीक है, तो मतलब एक बार या मना नहीं पता वो के था के नहीं था, बट हाँ उसने एक बार एक सूट दिया था नु, बोली पायल तू सिलवा लिए, कोई बात नहीं। उसने तो थोड़ी सोची भाई जिंदगी में, थोड़ी सी मतलब वह तो फिर भी थोड़ी बहुत तो सोच लेती इस त्योहार पर, मतलब ठीक है भाई, वाह फिर भी इनका तो 1% ठीक है। चाहे बंदी कमाओ चाहे ना कमाओ, या उसके द्वारा 100 रुपये होंगे 100 रुपये दे देगी, 50 रुपये होंगे 50 रुपये दे देगी, मतलब वह फिर भी इस चीज में थोड़ी ठीक है, ठीक है। तो मैं एक बारी जो जो इंसान जैसा होगा भी वैसा बता जाओगा, लेकिन जब मेरी मामी ने कदे 1 रुपया दिया नहीं, कदे सूट बूट दिए नहीं, तो वो क्यों कर इतनी इंसल्ट कर कौन इतना सहन करेगा भाई। फिर क्यों कर कैस कभी थारे भाई थारा मामा, मामा तो छीन रखा, मामा तो कदे मामा होने दिया ही नहीं, मामा ने तो कदे मामा का फर्ज निभाया ही नहीं। चलो वो आज तक नहीं निभा रहा था कोई बात नहीं, लेकिन आज एक सामाजिक चीज थी कि भी मेरी शादी करनी, तो वह भी नहीं करने दे रही, बिल्कुल भी, बिल्कुल अड़ रही है, बिल्कुल अड़ रही मेरी मम्मी की, इसका तो अच्छी जगह होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अपनी सगी बहन खातर तो यू ला दे वो ला दे, सब कुछ दे दे, और हमने तो इतना कुछ मांगा भी नहीं, हमने कभी मांगा ही नहीं भाई। अरे तो इतना भेदभाव करा, अभी राखी थी नहीं पिछली बार, मेरे भाई ने बंटी ने काजल तक पैसे दे दिए राखी के, और मेरे तक तो मतलब कुछ भी नहीं, 1 पैसा भी नहीं दिया। तो मतलब हमारा तो बस नू है कि यार हमने कदे ना कुछ मांगा ना कुछ दे कर राजी नहीं, देवे तो ये उल्टा निकाल भी लेवे हैं। इनका एक रूल है कि अगर 150 रुपये दे भी दिए ना, कैसे भी करके ना वापिस अड़पने चाहे कैसे अड़पो। तो बस मेरा मानना यूं था कि भाई, मेरा पॉइंट सिर्फ यहाँ पे यूं था, हमने ना कुछ से कुछ मतलब हमने कदे कुछ लिया नहीं, ठीक है ना, तो हमने कदे कुछ भी नहीं लिया, हमने किसी भी चीज में जो भी करा धरा है सारा मम्मी का पापा का है, चाहे मम्मी ने ज्यादा करा चाहे पापा ने थोड़ा करा, वो जो भी करा धरा उनका है, या मेरी बहन काजल ने करा धरा है। मेरे मामा मामी ने कभी कुछ भी नहीं करा भाई, कुछ भी नहीं करा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत स्टैंड भी जिनने भी लिया है नहीं, तो मेरे मतलब जो मामा प्रकाश के बालक है, अगर सही मौके पे 1-2 बार स्टैंड लिया तो उनने लिया, अरे तो मैं भी उनने भी मारता, कोई मतलब नहीं है। इस चीज में भी मैं बाद में ओपन करूंगी उनने क्यों मतलब नहीं है, यह चीज भी मैं बाद में क्लियर करूंगी। तो भाई हम कहाँ जावे, वो कहाँ के भाई हैं, भाई उनका कभी फर्ज निभाया है, अपनी खुद की बहन की तो शादी कर दी, उसका सब कुछ दे हो, और हम तो कुछ मांगते भी नहीं, हमने कभी कुछ नहीं मांगा, कभी सूट नहीं मांगा बूट नहीं मांगा, सारे सरकारी लैग रहे नू लैग रहे। हमने तो कदे नू भी नहीं कहा भाई तू सरकारी लैग गया, मेरा सूट, मैं तेरी बेबे हूँ छोटी, मैंने सूट दवा दे बूट दवा दे ना, हमने नहीं, तू अपनी बेबे ने दे दे, सब दे दे, हमने कोई मतलब नहीं। लेकिन बस मेरी मम्मी ने नू था कि ले भाई मेरी बेटी की शादी कर दे, जो करेगा मेरा हस्बैंड कर देगा, तो हमने कोई मतलब नहीं ना, उसमें भी लूट लूट का खा जो मेरी माना शादी के नाम पे भी। फिर हम तो सड़क पा जाएंगे, हम कहा जाओगे, फिर हम तो सड़क पा जाएंगे। मतलब इतना फील कराया गया ना कि हाँ काश, मतलब मरते नू फील कराया गया कि काश मारे भी सगे भाई होते, मतलब मेरा भाई बाहर तक कुछ चीज लाया तो अपनी बहन तक दे देगा, सगी तार मोड़ा बैठी बैठी नू देखेंगे, हम नू देख रहे हैं कि हाँ अपनी सगी बहन खातर कुछ लिया है, और मरता सूंगा तक नहीं। हमने पता इस चीज का फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने पता है कौन कितना भाई मानना है, कितनी बहन मानना है, सारा पता हमने। हमारा साथ आज तक जिसने भी दिया है वो सिर्फ बाहर के लोग हैं, बाहर का भाईचारा है, बाहर के लोगों ने हमारा साथ दिया है, उनकी वजह तो आज हम जिंदा हैं, वह तो हमारे लिए भगवान की तरह है। लेकिन इनने तो उल्टा लूट मचाई है कि वहां तक छोड़ दी तो 50 रुपए दे दे, 100 रुपए दे दे, यू दे दे वो दे दे हर टाइम। एक बार इनू शर्म करी है कि घर में आदमी नहीं है इनके कमाने वाला ना, शर्म क्यों आवेगी, माँ ने संस्कार इतने बढ़िया दे रखे हैं, शर्म थोड़ी आओगी, सब कुछ अपनी बहन तो दे दो। बस यही चीज थी और कोई वो नहीं थी, हमने कोई वो नहीं, हमने जो बोला सच बोला, इसमें झूठ भी कुछ नहीं है। आज यू कपड़ा पहन रही हूँ मेरी माँ का दिया हुआ है, या चुन्नी मेरी माँ की दी हुई है, सब कुछ मेरी माँ का है, मेरे जो भी है मेरी मतलब मेरी मम्मी मेरे पापा का है,
और किसी ने कुछ नहीं दिया, कभी भी कुछ भी नहीं दिया, या मेरी बहन का दिया है घर में जो भी है, और किसी ने कुछ भी नहीं दिया कभी भी। इतना पागल कोई नहीं है कि किसी के इंसल्ट करेगा या वीडियो बनाओगा या कुछ भी करेगा। मैं तो जितते जी मार रखी हूँ, जितते जी। तो मैंने क्या फर्क पड़ा यार, मैंने कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने को नहीं फर्क पड़ता। अगर कोई भाई पने का फर्ज निभावे ना तो फर्क पड़ा, मामा पने का फर्ज निभावे तो पड़ा, तो मेरी आंखें में होगा कि भाई हाँ, मैंने भी फील होगा कि तू गलत कर रही है पायल, तू वीडियो नहीं बना सकती। मैं जिन लोगों के बारे में बताया था मैंने कि मेरे जो दोस्त है, जो भाईचारा है, जिनने मेरा साथ दिया, ठीक है, हमारी फैमिली का साथ दिया। अगर मैं बीमार हुई तो मैं हॉस्पिटल ले गए, ठीक है, मैं जब बीमार हूँ मैं हॉस्पिटल ले जाए, वहां रुका, मैं जब भी एडमिट हूँ वहां रुका, मैं मेरी केयर करें। उनकी तो बदनामी हम नहीं करते, हम तो बुराई नहीं करते। वह हमारे पे पैसा भी नहीं लेते, फिर भी मैं हॉस्पिटल में लेकर जावा, फिर भी वहां मेरे साथ रहा, मैं एडमिट रहूं, जो भी हुआ मेरे हर पल मेरे साथ रहा, जो बाहर का भाईचारा है। अब उनकी बुराई क्यों नहीं करते? अब उनके बारे में तो भी तो गलत बोल सका है, लेकिन क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो सगे ना हो के भी, ना वो हमारे सगे भाई है, ना हमारे कजन ब्रदर है, कुछ नहीं है। जो बाहर के अदर बिरादरी में तो लोग हैं, वह हमारी इतनी मदद करे हैं कि मैंने डॉक्टर का लेकर जाऊं, मेरा कुछ हो जाए तो कुछ भी हेल्प चाहिए, कॉलेज की, कहीं की, बाहर भीतर की, सारी हेल्प करा गए खड़े पावे। क्यों? तो कितनी रिस्पेक्ट है यार, भगवान की तरह माना उन लोगों ने, भगवान धरती पे, कि जिनने हमारी इतनी मदद करी। मेरा कुछ हो जाए नहीं, मेरे मामा के छोरे तो फोन भी नहीं उठाते। और जो बाहर के है ना, अगर मेरा कुछ हो जाए बात जावा, किसी तो पूछ दे भी नहीं। एक बार मतलब मेरा सर इतना पटन हो रहा था, मैं कति मरण हो रही थी, मेरी मम्मी मेरा सर मसलन लग रही थी, मैं पड़ी थी खाट में। मेरी मम्मी ने मेरे भाई बंटी द्वारा फोन करा कि क्योंकि उसे चीन तो ज्यादातर बाहर रहा करदा, ये तो ईब आया यहाँ पे। तो फिर मेरी मम्मी ने फोन करा कि बेटा आ जाएगा के, तो मतलब आया तो था नहीं, आया भी नहीं। और फिर मतलब मामा तय मतलब क्यों न मना कर दिया था, आने जो भी था, आन का कोई सिस्टम ही नहीं था। तो मतलब वो तो ऐजा है, लेन देन हो तो बैज का ऐजा है, ड्रामे करन, दिखावा करन। और जब अगर मेरा कुछ हो रहा है तो क्या बंदान इसके था? एक दिन में अपने लुगाई बिना, बच्चा बिना फांसी आ जाए इंसान ने। उसके लुगाई बच्चा दो रहा तो उनका पूरा खानदान है, हम तो यहाँ कर ले रहे कि कोई आ नहीं सकता था हेल्प करन ना, कोई मतलब नहीं, चाहे मरो जियो। फिर भी लास्ट में मेरी मम्मी ने नू किया कि बाई चांस हॉस्पिटल में लेकर जानी पड़ेगी, रात ना एडमिट करानी पड़ेगी, गाड़ी में लेकर जानी पड़ेगी, तो मैं गाड़ी वहां का निकाल लूंगी, बैठ कर तो चल पड़ोगे। तो मतलब उसमें भी मेरे मामा का जोर लग रहा था बहुत ज्यादा। तो जो मेरी बहन ने बात बोली थी कि हमारे लिए रिश्ते खत्म है, तो भाई नू खत्म है कि घर में आदमी नहीं है कमान आड़ा। बुआ ने नोच नोच का खाओगे कति, तो बुआ कित जावेगी। और ऊपर तो इतनी टेंशन कि हाँ शादी नहीं होवेगी के टट्टू करने नहीं देंदी। मेरी मम्मी कति अड़ रही भी, अच्छी जगह तो होना ही चाहिए, सारी जगह ना 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 ना, कुआरी रखेगी, मैंने बुढ़ी करके मारेगी जमा। मेरे मामा की तो चल दी नहीं है, तो मेरी भाभी भी कहूँ भी हमारा ससुरा तो शरीफ है। मैंने भी लागा कई बार, मेरा मामा तो घना शरीफ है बेचारा, मेरे मामा की तो चलती है नहीं, चल दे किसी और की रही है। और इनकी जो चल रही है मैं नाश करा दूंगी एक दिन, जो इनकी चल रही है ना, यह चीज एक दिन नाश करा देगी, ऐसा नाश कराओगी समेटने में भी नहीं आओगा। और मेरे मामा का कोई पागलपन के दौरे थोड़ी पड़ा है जो मेरा मामा एकदम मेरी मम्मी का लात मार देगा। मेरी मम्मी सिखावा है जब तो लात मारा अगला, बर्दी रहेगी मेरे मामा ना कुकरी कुकरी। वह चीज तो मेरी नानी भी बता कर चली गई थी, आगा बालका के आगा हुए बालक भी बतावे हैं कि दादी नूनू करा है, नूनू सिखावा मामा ने। बता मेरे बारे में के सिखा कर के बन जाएगी, मना घटिया साबित करके के बन जाएगी, मेरा नाश करके के बन जाएगी। तू मने नू बता दे, मेरा नाश करके के बन जाएगी, मेरा नाश करके मिल के जाओगा तना के तेरी छोरी ने मिल जाएगा मेरा नाश करके ना। और इसकी छोरी की बात सुन लो, जो मेरे मामा की छोरी है ज्योति, इसका फोन आया, मेरी मम्मी को बोली कि बुआ तेरे सूट वापस कर जाऊंगी मैं,
तो इतनी वापिस करने वाली थी, फिर लिए क्यों थे? क्यों लिए थे फिर? जब तो इतनी जीभ काट ला है लेन देन बाबत, फिर क्यों लिए थे? और ईसा उसका हस्बैंड है, शर्म भी नहीं आई कि उसकी लुगाई फोन करके नू कहने लग रही है? आई उसने शर्म इतने बड़े आदमी ने? हमारा तो बापा जैसा है कि उसकी लड़की इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने लग रही फोन पे। बिल्कुल शर्म बाज रही है भैया ऐसे लोगों की समाज में। मेरी मम्मी को फोन करके बोली कि मैं तो सूट वापस कर जाऊंगी जो तूने दिए थे। तो फिर लिए ही क्यों थे जब उल्टे ही करने थे? तो पहले ही इट्स नॉर्मल यार, तुम लेते ही क्यों जब तुम्हें बाद में वापस करने होते हैं तो? और फिर करे भी नहीं फिर। और मुझे तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है करो ना करो, बट इतनी बकवास भी क्यों करनी फोन करके कि मैं तो सूट वापस कर जाऊंगी। और इसका भी बड़ी बेबे है मेरी ज्योति, इसने भी कभी आज तक 1 रुपया हाथ पे नहीं धरा। फिर यानू सोचा कि इसने बेबे कहूंगे, चल इसने मेरा रिश्ता नहीं होने दिया, कोई बात नहीं, मैंने वाचिस भी भाड़ में जाओ कोई बात नहीं। लेकिन कदे इसने भी एक रुपया हाथ पे नहीं धरा आज तक कि ले बेबे चिज्जी खा लिए, ले बेबे टॉफी खा लिए, 10 रुपए ले ले। इसने भी आज तक 1 रुपया हाथ पे नहीं धरा। बड़ी बहन है, शादी हो रही, कभी भी नहीं रखा। और मेरी माँ तक वह मैं तेरी मान नहीं लेऊंगी ना, ले भाई हमने के है। और मतलब एक दिन क्या होया, जब इसकी शादी हुई थी, इसकी मेरी बेबे ज्योति की, मतलब मेरी बहन छोटी सी थी, होगी 5वीं 6ठी क्लास में। काजल क्यूट सी थी जब बालक सी थी, तो पता नहीं नु ये बात चल रही थी। तो या मेरी बेबे ज्योति नु बोली आप पे आप अपने आप ही, इनकी मेंटलिटी देखो, इनकी बुद्धि देखो कड़ा है। तो नु बोली मेरी बेबे छोटी तक काजल तो छोटी सी थी, उसका बोली कि देखिए कदे तू मेरे लोग ना अपना लोग बना ला। या लाइन बोली कहाँ तो वो 25-30 साल का बुढ़ड़ और जिज्जा, और कहा मेरी बेबे 5वीं 6ठी क्लास में, छोटी सी थी या काजल बिल्कुल। इस तरह बोली देखिए कदे तू मेरे लोग ना अपना लोग बना ला। या इनकी सोच है यहीं तक सीमित है, बस यहीं, इस आगे नहीं बढ़े जिंदगी में। पैसा कमा लिया होगा बेशक, लेकिन इनकी सोच यहीं तक सीमित है कि भाई कदे तू मेरे लोग ना अपना लोग बना ला। यू एक काम रह गया हमने भी, जितने भी जिज्जा हम सब ने लोग बना दी फिर हैं, यही काम रह गया हमको, और कोई काम धंधा नहीं है। मतलब हर समय फील कराया है, हर जगह हर मोड़ पे हर चीज फील कराई गई है। हम वो सारा दर्द मैं पी कर बैठे थे। ये तो जुकर अपने लोगों ने भी छाती पे ले जाएंगी गेली, ये तो नू बन के जाऊंगी ऊपर भी कती। और उस टाइम मैं उसे रूम में थी, मतलब मैंने सुन के भी मेरे मुंह में शब्द नहीं थे, मैं कुछ बोल नहीं पाया। मतलब मैं सोच के हैरान रहेगी कि कितनी गंदी सोच है कि एक छोटी सी बच्ची के बारे में तू कैसा बोल रही है। मतलब दूसरे के लोगों ने छीन दी फिर है के। अरे किसने मेरी बेबे ज्योति ने बात बोली थी कि तो मेरे देवर दोरा फोन कर थी। सो लेट मी क्लियर, उस टाइम मैं 10th क्लास में थी, मेरे दोरा कोई फोन भी नहीं था। मैं क्यों फोन करूंगी तेरे देवर दोरा, क्यों फोन करूंगी? कुछ मिनिस्टर लग रहा था जब तू चावे नहीं थी मैं तेरा थारे घर माऊ बहू बनकर, तो मैं क्यों फोन करूंगी? हमने कोई फोन ना करा, उसका खुद फोन आया था। जीजा खुद अपने भाई की फोटो भेजे था, जीजा ने खुद अपने भाई की फोटो भेजी, और उसने जो रोहित था उसने खुद कही थी। मैंने इतनी वो ना थी, इतनी होती तो मैं पता नहीं क्या कर देती। हमने इतना वो ना था, तो दूसरे के चरित्र पर इतने लांछन इतने कलंक नहीं लगाने चाहिए। पहले खुद का चरित्र और खुद के परिवार ने देखो के है के नहीं है, फिर दूसरे के चरित्र पर कलंक और लांछन लगाओ। समझ गई? इतने हम फोन करने वाले होते ना तो आज यहाँ कुंवारे ना बैठे होते। बतेरी लड़की बाजा है, बतेरी लड़की शादी कर हम भी कर लेती। हमारे किसी ने हाथ थोड़ी पकड़ रखा है, बल्कि हमने तो और भी आसान है, क्योंकि ना तो हमारा फादर जिसको हमने कोई जवाब देना पड़ेगा, ना हमारा ब्रदर जिसको हमको कुछ जवाब देना पड़ेगा। तो हम भी भाग सकती हैं, भाग के शादी कर सकती हैं। हमारे लिए तो बहुत आसान। हम किस चीज की वेट कर रहे हैं? किस चीज की? कि तुम्हारे जैसी लड़की हमारे पता ना मारेगी, इस चीज का वेट कर रहे हैं हम। बस मेरा मानना इतना, देख ना तो कोई किसी ने बांट कर देता, तो किसी की इंसल्ट करने का किसी को नहीं है। और भाभी के लिए भी सिर्फ इसलिए बोला था कि भाई क्यों, मेरी नानी ने तो सब कुछ दिया है घर में, ठीक है सब कुछ दिया है। वह सरकार में तो 50,000 रुपये तनख्वाह लिया कर दी, और ज्यादा बेशक लेती हो।
तो नू कोई क्यों कर कैस कह किया कुछ नहीं देवे थी, कुछ नहीं करे थी। इस चीज की सिर्फ मैं गवाह नहीं हूँ, बहुत सारे लोग गवाह। पहली बात तो खुद बैंक गवाह है, बैंक के लोग गवाह हैं। और बस मैं इतना कहूंगी, मारता उलझड़ की जरूरत है। नू मत सोचियो कि भाई कुछ नहीं है। नाश तो हमारा भी कर दिया और फिर नाश तो बहुत ज्यादा होएगा। ये तो कुछ भी नहीं है अगर ओढ़ पा गया तो। और हम तो सारे प्रूफ है हमारे दौरान। समाज में अगर कल पंचायत हो तो हम सारी चीज रखेंगे, सारी बात होंगी। तारा बाप है, थारा भाई हो तो तुम दूसरे की बेटी पे 1 मिनट में लांछन लगा दोगे, उसकी इज्जत उछाड़ दोगे। इन्हें तो मौका को नहीं मिल रहा। जब हमने कुछ कांड कर दिया होता है तो फिर भी इज्जत उछाड़ देंगे। जब बेबे इतनी इज्जत उछाड़ा है तो मतलब कितनी छोटी बात थी। मतलब मेरी बेबे छोटी सी थी, 5वीं 6ठी क्लास में थी। ब्याह में एल्बम में देख लियो, बेशक एल्बम में फोटो में। और उस तनुकारी कहते तू मेरे लोग ना अपना लोग बना ले, या लाइन बोली कि कहीं तू मेरे हस्बैंड को अपना हस्बैंड बना ले। कि बहन शादी करके तो तू लेके जा रही है, हम क्यों बनाएंगे, ले जा अपने हस्बैंड को, हमें क्या मतलब है। कितनी गंदी सोच है लोगों की। यू एक काम रह गया, हम दूसरे के लोगों ने छीनती फिर वो भी शादीशुदा ने। इतनी ललक को नहीं मारे में। हाँ बस नू है, इज्जत है। एक औरत का जो हुआ वो हुआ है कि भाई उसकी टाइम तो शादी कर दो। जब वो अडल्ट हो जाए, मैच्योर हो जाए है तो बस उसकी टाइम तो शादी करो, जो चीज करनी करो बस।